तो आज मैं सवाल पूछूंगा आपसे और आप जवाब देंगे। मुझे समय समय की बात है। बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है आपको आज? नहीं, बिल्कुल अच्छा फील हो रहा है कि अगर अपना ये विद्यार्थी अगर ऐसी स्टेज में जाए तो एक अच्छी फीलिंग आती है। तो सिस्टम का सच दिखाने की शुरुआत कैसे शुरू हुई? इस बिजनेस क्षेत्र में आज सबसे ज्यादा नाम हाईलाइट हुआ तो एक नाम शख्स है गुलाब शुक्ला। आप उनके ऊपर अभी तक वीडियो नहीं बनाए। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर आपका द अजय द्विवेदी शो में। आज का यह शो बहुत ही अहम होने वाला है क्योंकि इसमें एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपको बहुत सारी चीजें बताता है, एक छोटे से छोटे मुद्दे और एक बड़ी से बड़ी घटना को आप तक पहुंचाता है आपकी वीडियो के माध्यम से। वो एक इन्फ्लुएंसर है, साथ में एक टीचर भी है और उनको बैंकिंग का भी अनुभव है। मतलब कुल मिला के बोला जाए उनको बहुत ज़्यादा अनुभव है। एक 28 साल की उम्र में उनको बहुत ज़्यादा अनुभव हो चुका है क्योंकि वो काफ़ी सारी फील्ड में काम कर चुके हैं और काम कर भी रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि जो जो मैं सवाल उनसे पूछूंगा और जो उनका वो रिप्लाई करेंगे आपको पूरी बातें समझ में आएंगी और उससे आप कुछ न कुछ सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आज मैं सवाल पूछूंगा आपसे और आप जवाब देंगे। एक समय था जब आप पूछते थे हम जवाब देते थे। मुझे समय समय की बात है। बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है आपको आज? नहीं, बिल्कुल अच्छा फील हो रहा है कि अगर अपना ये विद्यार्थी अगर ऐसी स्टेज में जाए तो एक अच्छी फीलिंग आती है और गर्व भी होता है कि भाई चलो कोई भी अपना पढ़ाया हुआ विद्यार्थी एक अच्छे मुकाम में पहुंचे और इन फ्यूचर और अच्छे मुकाम में आप पहुंचो। जी, यही अपना आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करें सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिस्टम का सच दिखाने की शुरुआत कैसे शुरू हुई? इसके पीछे क्या रीजन? सिस्टम का सच दिखाने का देखिए पहले क्या था, अपन लगभग 1.5 साल से वीडियो बनाना स्टार्ट किए और पहले अपना प्लान कुछ और था। पहले अपन मोटिवेशंस बना रहे थे, है ना। मोटिवेशनल स्पीकर बना। हाँ, तो क्या है कि ज्ञान देने के लिए सीधी सी बात है, ज्ञान अगर आप कुछ बड़ी उपलब्धि में हो तब तो आपका कोई सुनता है ना। अपन है लेकिन उतना ज्यादा अभी नहीं है कि लोग आपको सुने और फॉलो करे, इतना बड़ा नाम नहीं है अपना भी। ठीक है। फिर कुछ चीजें सामने आई जिनको लगा कि इन चीजों को सामने रखा जाए। जो लोग छिपा रहे हैं, जो लोग उस चीज को बता नहीं रहे हैं, उस चीज को जब सामने रखा तो थोड़ा 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 रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हुआ। और कैमरे में आने का पहले से शौक था और लोग मुझे सुने, ऐसी पहले से ख्वाहिश थी। इसी वजह से शायद है कि अपन पहले पढ़ने कहीं और गए थे, टीचिंग लाइन पे आए और फिर ये चीजें धीरे 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 चलता गया और उस चीज पे फ्लो मिलता गया तो वही चीजें चल रही। आपको बैंकिंग का भी अनुभव? हाँ बिल्कुल। मैं बीच में अगर मैं बात करूं तो पहले स्कूल खोली, कोरोना लगा तो फाइनेंस ज्वाइन किया। वहां पे मैं ब्रांच मैनेजर तक की पोस्ट में गया और फिर अपने स्कूल के चलते हुए फिर अभी जॉब क्विट करके 1.5-2 साल हो गए हैं। अब कंटिन्यूअस स्कूल और साथ में इसमें इंटरेस्ट है तो इसको भी अपन कर रहे हैं, सोशल मीडिया को भी। अच्छा, जैसे आपने स्कूल खोली तो किस उद्देश्य से खोला स्कूल? स्कूल का उद्देश्य देखिए क्या था कि अपने यहाँ पे जो पढ़ाई का स्तर है, बेसिक को बिल्कुल कोई भी इम्पोर्टेंस ना देना और इन फ्यूचर जो बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो वो चीजें समझ में आई धीरे धीरे, है ना। और कुछ बड़ा नाम करना था तो ये टारगेट था अपने से करना होगा और उसके लिए खुद की शुरुआत होना जरूरी है। उसी बेसिस पे लगभग जब मैं आई थिंक 2018 में मेरी स्कूल खुली थी और आज मैं 28 साल का हूँ। जी। मतलब 8 साल पहले, लगभग 19-20 साल का जब था तब मैंने स्कूल अपनी ओपन की थी और यही उद्देश्य था कि नई चीजें लाके दूं। जो यंग हैं, आप देखोगे किसी फील्ड में यंग वालों को करने का रिजल्ट कुछ अलग दिखाई देता है, ऊर्जा कुछ अलग दिखाई देती है। उसी बेसिस पे अपन ने करना स्टार्ट किया और उसी चीज पे लगे हुए हैं। तो सबसे अहम सवाल कि आप बच्चों को सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस करते हैं, थ्योरी या फिर प्रैक्टिकल? दोनों चीजें मायने रखती है लेकिन एक चीज है, सीधी सी बात है, अगर किसी भी चीज को आप किताब को पढ़ो तो कुछ दिन बाद भूल जाओगे लेकिन मूवी को देखो तो वो काफी टाइम तक याद रहती है।
तो प्रैक्टिकल में हर टीचर्स को कोशिश यही करना चाहिए कि अपने जो भी चीजें पढ़ा रहा है उसको प्रैक्टिकल तरीके से समझाएं तो वो ज्यादा टाइम तक रहता है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। जैसे बात करूं मैथ की, मैं एक मैथ और इंग्लिश का टीचर था, तो मैथ में अगर प्रैक्टिकल की बात की जाए तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो वहां पर वो चीजें, तो हर चीजें हर जगह पे लागू होती हैं। जहाँ पे प्रैक्टिकल जरूरी है वहां पे प्रैक्टिकल कराना चाहिए, जहाँ पे थ्योरी जरूरी है वहां पे थ्योरी। दोनों चीजों का मेंटेनेंस है, अगर उसे मेंटेन करके चलेंगे तभी सक्सेस मिलती है, एक स्टूडेंट्स को भी एक टीचर्स को भी। बात सही है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान क्या कभी आप पर कोई ऐसे दबाव या धमकी आई है, तो उस परिस्थिति में आप कैसे हैंडल किए सिचुएशन? दबाव, कुछ लोगों को कुछ वीडियो जैसे डाल दिया, ठीक है, वीडियो डालने के बाद अगर उनसे रिलेटेड है और जो पर्सनल्स लोग हैं उन लोगों ने कभी कमेंट किया, तो फिर जैसे एक बार मैंने शायद आपको पता होगा, एक आप ही की शायद वो बाइक थी, है ना, वो गल्ला मंडी में बाइक एक चोरी कर रहे थे। हो गया, उससे रिलेटेड ज्यादा बात नहीं करना है, लेकिन अपना सीधी सी बात है, वहां पे क्या हुआ था कि फिर मेरे पास दबाव आना स्टार्ट हुआ था और रिलेटिव फिर कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के बन रहा था, तो फिर मेरे को वीडियो डिलीट करना पड़ा। बीच में भी अभी एक घटना है, अपने एक केस हुआ है अपने क्षेत्र में मूक बधिर लड़की के साथ, तो उससे रिलेटेड भी मेरे पास फोन आया था कि इस वीडियो को डिलीट करने के लिए। लेकिन फिर मैंने उन्हें समझाया कि भाई इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है ना, या तो मैं किसी एरिया का नाम ले रहा हूँ उस वीडियो में, परिवार के ही लोग नहीं किया। ये हो गया। अब उस चीज को प्राइवेसी है, उस चीज को मैं नहीं बोलूंगा कहाँ से फोन आया, लेकिन फिर मैंने उनको समझाया कि देखिए यहाँ पर कुछ गलत तो है नहीं, ऑलरेडी सभी लोग जान रहे हैं। और इस वीडियो में मैंने कहीं पे एरिया का नाम नहीं मेंशन किया, किसी का नाम नहीं मेंशन किया, लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश की और उसको ज्यादातर लोग देख भी रहे हैं और रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। यही चीजें होती हैं कि जो लोग डर के मारे उन चीजों को दबाते हैं तो फिर अपराध बढ़ते जाते हैं। इसलिए हमें डर को, भाई अपराध को दबाना नहीं चाहिए। जो चीजें हैं जिससे कि इसकी वजह से दूसरे की जिंदगी बर्बाद ना हो पाए। लोगों, ये अपराध क्यों बढ़ता गया? अपराध क्या है? अपराध होता था तो लोग अपनी इज्जत मर्यादा के चक्कर में उस अपराध में आगे नहीं दिखाना चाहते थे। हो गए घर की बात घर में रहे, लोग न जाने पाए, दुनिया न जानने पाए, उस चीज को छिपाते छिपाते लोगों को क्या छूट मिल गई, भैया वो डर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो चीजें हैं, तो आते हैं दबाव, बिल्कुल आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं। अभी एक मैहर की घटना थी, आपने डाला था आज ही, मैं जस्ट आने से पहले उस कमेंट को पढ़ रहा था। उसने ऐसा ऐसा बोला हुआ था कि माँ है तुम्हारा, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा वैसा। तो ये सब चीजें होती रहती हैं और करना भी पड़ता है कभी कभी जब अपने कांटेक्ट के हों, बट ज्यादातर ऐसा कोई दबाव, ज्यादा प्रेशराइज नहीं हुआ कि जिसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़े। इस टाइम पे हमारे क्षेत्र में ज्यादातर अपराध बढ़ भी रहे हैं और बहुत गंदे गंदे अपराध सामने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे आप बताया ना, एक बधिर लड़की के साथ, तो उसके बाद धारकुंडी में 6 साल की बच्ची के साथ, है ना, और भी कई सारे हैं जो मैटर्स सामने आते हैं। अच्छा, आज की ऑडियंस ज्यादातर मनोरंजन, जो हंसी मजाक की ज्यादातर वीडियोस वगैरह देखना पसंद करती है। तो जैसे आपने ये वीडियो वगैरह बनाए एक गंभीर मुद्दे पर या फिर किसी भी मुद्दे पर आपने वीडियो बनाया, तो क्या सच में ऑडियंस देखती है, उसे फॉलो करती है? देखिए हर किसी चीज का एक अपना इंटरेस्ट होता है और ऑडियंस भी उसके अलग अलग होते हैं, ठीक है। बिल्कुल, मनोरंजन ज्यादातर लोग देखना पसंद करते हैं क्योंकि ज्यादातर यंग पर्सन होते हैं, वो टाइम पास देखना पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग सीरियस पर्सन भी होते हैं। बात करूं जो एजुकेटेड पर्सन है, जो पढ़ लिख रहे हैं, जो विद्यार्थी, उनके लिए ये करंट अफेयर का काम करता है। जो मैं चीजें अगर शेयर कर रहा हूँ वो करंट अफेयर का काम करता है। डिटेल से डिस्क्राइब करना तो उनको थोड़ा सा हेल्प मिल गई, है ना। और जो सीनियर सिटीजन है जी, मेरे पे ज्यादातर इसी तरीके के लोग ऐड भी हैं जो इंटरेस्ट लेके देखते हैं, ठीक है। बाकी जो कॉमेडी वाले हैं तो वो लोग फॉलो भी किए हुए हैं कि भैया है तो फॉलो किए हुए हैं, तो फिर वो स्क्रॉल भी हो जाता है ना, तो वो स्क्रॉल भी हो जाता है। बट फिर भी ऐसा नहीं है, अपनी आप अगर आप व्यूज पे जाओगे चेक करना आप, तो मेरी स्टार्टअप पे ही आपको प्रोफाइल पे ही 3 बिग व्यूज दिखाई देंगे, 100 के, 300 के।
200K और भी 100K के प्लस की वीडियोस लगभग 20 तो होंगी। क्या कोई ऐसा किस्सा है जब आपके वीडियो की वजह से प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया हो? एक्शंस तो प्रशासन का नहीं, अभी एक बार मैंने एक वीडियो डाली थी तो उसमें एक्शन देखने को मिला था और लोगों ने मुझे बताया था। इस विषय में एक मंदिर का एक मुद्दा था, उसपे क्या है कि 6:30-7 बज रहे थे और आरती का टाइम था और उस पर मैंने वीडियो बनाया था, तो काफी सारे उसमें कमेंट्स भी आए थे कि ऐसा करवा दो वैसा करवा दो। तो मैंने उसमें बोला भी था कि भाई मैं केवल चीजों को सामने रख रहा हूँ, मैं कराने वाला कोई नहीं। कराने वाला वहां का जो सिस्टम देख रहा है वही कर सकता है, मैं जनता तक उस बात को रख रहा हूँ और फिर उसके रिजल्ट्स ऐसा मुझे मतलब मैंने नहीं, मुझे बताया गया जब मैं मंदिर गया कि आपने वो वीडियो बनाए उसकी वजह से टाइमिंग सही हो गया। लेकिन एक चीज उसमें ये जरूर सामने आया था कि भाई करने वाले का नहीं, क्या उससे पहले जो होता है मंदिर खोलने का टाइमिंग, वही अगर गड़बड़ रहेगा तो हम चाह के भी नहीं कर पाएंगे। तो कहा जाए तो किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता, सब जानते हैं लोग कि किसकी क्या गलती है ना। तो लेकिन वहां पर थोड़ा सा रिजल्ट देखने को मिला था। और भी कई सारी चीजें हैं, अगर मैं बात करूं 750 करीब मेरी प्लस वीडियो है, आज की डेट में 760 पोस्ट कर चुका हूं, जिनमें से स्टार्टअप की मेरी हो सकती है 20-30 वीडियो मोटिवेशंस की हो, बाकी लगभग अप्रोक्सीमेट अगर 60 भी हटा दिए 700 वीडियो मेरे मुद्दे को लेके ही होंगे। और 700 वीडियो की बात किया जाए तो लगभग 2 साल, अगर एक दिन पे एक वीडियो माना जाए तो 2 साल। तो इतनी सारी वीडियोस पे डेली कुछ ना कुछ फेस करना, कुछ ना कुछ कन्वर्ट होना, तो नहीं कहा जा सकता कब क्या होता है, समय में थोड़ा बहुत इंसान भूल भी जाता है। जैसे आप एक नॉन रिपोर्टर, ठीक है, एक रिपोर्टर के लिए कहते हैं कि डिग्री भी ज्यादा अहम होती है, लेकिन आप एक नॉन रिपोर्टर है तो आप कैसे रिसर्च करते हैं किसी मुद्दे के ऊपर, और क्या सच में बदलाव लाया जा सकता है ऐसा करने पर? देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पे जाओ ना तो एक मैं ही बस नहीं, कई सारे आपको क्रिएटर्स मिलेंगे जो नॉन रिपोर्टर हैं और अच्छी व्यूज बनाते हैं, मतलब अच्छा वीडियोस बनाते हैं। अपना टारगेट ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो रिपोर्टर काम करते हैं वो क्या करते हैं, जो ऑन द स्पॉट जो घटना हुई उस चीज को शेयर करना रहता है, ठीक है। और जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनका काम होता है उस घटना के बारे में विस्तार पूर्वक बताना, और वही अपना टारगेट है। इसीलिए मैंने एक वीडियोस भी बनाई थी, कई सारे लोग मुझे रिपोर्टर्स न्यूज वाले बोलना स्टार्ट भी कर दिए थे, तो मैंने बताया था क्लियर कि भाई मैं कोई न्यूज वाला नहीं हूँ, मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरा टारगेट केवल इसी चीज का है और मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ, मैं कोई न्यूज वाला नहीं। क्या कभी ब्रांड प्रमोशन आता है इस चीज को लेकर? ब्रांड प्रमोशन एक आध बार ऐसे आया है, अभी इतनी ज्यादा रीच नहीं बढ़ी है। अगर मैं बात करूं लगभग अभी अप्रोक्सीमेट 5K फॉलोवर्स तक पहुंच चुका हूं, तो आते हैं। अभी जस्ट अभी एक प्रमोशंस किया था कुछ दिन पहले कि भाई अगर आप लोगों को पोस्टर वोस्टर बनवाना तो भाई ये बना रहा था भाई। और ज्यादा उससे जब मैंने बात किया तो ज्यादा यहाँ का है भी नहीं, वो आंध्र प्रदेश का बता रहा था, उसको हिंदी आती नहीं, उसने यहाँ की हिंदी सीख के ये सारी चीजें करने की कोशिश की। तो फिर पैसे क्यों नहीं लेता? वो बोलता है फ्री में करता हूँ मैंने। वो सीधी सी बात है, हर इंसान ग्रोथ करने के लिए, जैसे जियो पहले आने से पहले फ्री में दिया है, तो उसी तरीके से उसका भी यही टारगेट पहले, हाँ यही है। तो अभी बीच में वो मैं बात करूं अनमोटिवेट भी हो गया था, उसने अपने प्रोफाइल से सारी फोटोज अर्चीव कुछ कर दिया था, जैसे कि वीडियो हट गई थी, फोटो हट गई थी उसमें से, और उसने मतलब अनमोटिवेट हो गया था। फिर मैंने बोला भाई, उसने मेरे से काफी टाइम पहले से बोला था वीडियो बना दीजिए, क्या कि इतने सारे कंटेंट रहते हैं कि वीडियो किसी भी प्रमोशंस के लिए मैं बात करूं तो टाइम मिल ही नहीं पाता, अपनी वही टॉपिक बनाने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। अगर मैं बात, क्योंकि डेलीज 1-2 वीडियो पोस्ट करते हैं अपन, ठीक है, तो उसको उसने अपनी सारी वीडियो हटा दिया था। फिर मैंने बात किया कि भाई आज मैं हटाने वीडियो डालने वाला हूँ, फिर मैंने देखा उसकी प्रोफाइल में तो कुछ है ही नहीं है, केवल एक पोस्ट बनी है, उसने सबको अनफॉलो कर दिया है। वो बोला भैया मेरा कोई सपोर्ट ही नहीं करता है, ये है भाई। इस तरह से मैं अगर बात करूं तो 1.5 साल से काम कर रहा हूं। अगर तुम सोचो आज भी मेरे 5000 फॉलोवर्स तक मैं अभी पहुंचा हूं, ठीक है। अगर तुम 10 दिन पहले आईडी बनाए और लगभग 16 से 17 से फॉलोवर है तुम्हारे, तो बहुत है, और तुम अभी से सोच रहे हो कि सब मिल जाए। चलिए आज मैं बात करूंगा उससे आपके थ्रू, तो हमारे थंबनेल वगैरह जो भी रहेगा वो बिल्कुल आप ट्राई करिएगा, देखिए शायद उसके में काफी अच्छी पोस्ट थी। किसी का अगर अपन सपोर्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, हर किसी का सपोर्ट करना चाहिए। आप जैसे कि अभी हमने एक
सपोर्ट के माध्यम से एक अभी कुछ दिन पहले हमने एक हेल्प भी की थी लोगों की। तो जहां पर जो चीजें हो तो सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, ज्यादातर आप सतना के मुद्दे उठाते हैं नहीं, ना? ऐसा सतना का क्या है कि सतना के मुद्दे जब उठाते हैं ना तो सतना वाले लोग देखते हैं। आप और हम यहाँ के हैं इसलिए ये समझ में आता है कि मैं सतना के मुद्दे उठाता हूँ। अभी बात करूँ तो भी पॉलिटिकल्स की बात करूँ तो भी मैंने पूरे बंगाल के पूरे चुनाव के बारे में बताया, आंध्र हाँ। प्रदेश जो थलापति विजय है उनके बारे में बताया। तो क्या है कि उधर साइड का अपन है नहीं, तो उधर साइड वाली जो वीडियो रही ना तो यहाँ वाले लोग जो हैं, क्या होता है इंस्टा का एक एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम क्या काम करता है, जो जिस तरीके की लोग चीज देखना चाहते हैं उसके पास वो चीजें पहुंचाता है। तो अपनी नीचे यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती ना, फिर लोगों को समझ में नहीं आता। मेरे से कई लोग बोलते हैं कि भैया इस समय वीडियो नहीं डाल दे क्या, जबकि वीडियो कंटिन्यूअस जाती है। लेकिन क्या है, जब मुद्दा यहाँ का होता है तब लोगों को दिखाई देता है, जब मुद्दा बाहर का होता है तो देखते तो आपको सतना की सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? आपने अभी तक कुछ ना कुछ तो सतना में देखो, आप सतना की ग्रोथ के बारे में बात करो तो सतना, और आप ज्यादा दूर की डिफरेंस की मैं बात नहीं करूंगा कि आप इंदौर का देखो है ना, जो अपने मध्य प्रदेश बस का नहीं पूरे इंडिया का सबसे स्वच्छ शहर बोला जाता है। आप केवल कंपेयर अपने बगल वाले से करो। सबसे पहले इंसान बगल से ही कंपेयर करता है। हमारे बगल में ही हमारा रीवा है, वहां का आप डेवलपमेंट देख लो। और सतना जो स्मार्ट सिटी कही जाती है, और आज से खिताब नहीं मिला स्मार्ट सिटी का, इसको कई साल हो चुके हैं खिताब मिले हुए। और स्मार्ट सिटी के हाल आप रीवा से केवल कंपेयर करके देख लो तो उससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ का सिस्टम और यहाँ की व्यवस्था क्या है। आप चले जाओ तो कहीं आपको गड्ढे दिखाई देंगे, तो कहीं आपको कचरा पड़ा हुआ दिखाई देगा। मतलब कि कुछ भी अब कुछ नहीं कह सकते यहाँ के बारे में। और किसी पे किस पे आरोप लगाए और कितना आरोप लगाए, कितने चीजों पे तो मैंने खुद वीडियोस बना के डाली हुई है व्यवस्थाओं को लेके। हमारे सतना में अभी एक घटना हुई थी, कई घटनाओं पे तो मैंने वीडियो डाली भी है, लेकिन अपने यहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं है, कुछ नहीं कह सकते आप। तो अभी तक कोई भी मतलब मुद्दा है ऐसा जो आपने उठाया, किसी में सुधार नहीं हुआ है देखा जाए तो? नहीं हो गया। आप देखिए, मुद्दा उठाने का अपना टारगेट ही नहीं है। अपन किसी भी चीज पे विरोध जल्दी करते नहीं है। अपन केवल यही चीजें अपना टारगेट रहता है, जो चीजें हैं उन चीजों को क्लियर करना। जो भी चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, किस तरीके से हो रही है, कैसे हो रही है, कौन कौन है और कहां पर से क्या चीजें हो सकता है, अपना केवल यही टारगेट रहता है, लोगों तक बताना, लोगों को समझाना। उसी तरीके की अपन वीडियोस बनाते हैं। और अगर आपके ऑडियंस है तो अपन ये भी बोलेंगे कि एक बार हमारे चैनल्स के माध्यम से एक बार बिल्कुल विजिट करें और वीडियोस देखें, और देखें तो अगर कुछ सही लगे तो बिल्कुल फॉलो भी करें। अच्छा, बिरसिमपुर के सबसे मतलब सक्सेसफुल अगर देखा जाए तो इन्फ्लुएंसर आप ही हैं, है ना? रीच के मामले में अगर देखा जाए तो आप ही हैं। तो आज की जो मतलब जो नए लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, फिर किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो आप क्या राय देना चाहेंगे? नहीं, अगर बिरसिंहपुर की बात किया जाए तो मेरे से पहले कई सारे लोग काम कर रहे हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। मैं अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग पर ग्रो कहा जा सकता हूँ, नहीं तो बाकी अपने प्लेटफॉर्म की बात करूं तो मेरा जो प्लेटफॉर्म है वीडियो क्लियरेंस करना, न्यूज टाइप में जैसे लोग बोलते हैं ना, मेरा ये इस तरीके की ऑडियंस। बाकी आप कॉमेडी पे जाओगे तो मेरे से ज्यादा फॉलोवर्स मेरे छोटे वाले भाई के हैं। तो वहां पर उसके हैं। और भी ऐसे नहीं है, यहाँ पे अपने बिरसिंहपुर पर भी और भी लड़के हैं जिनके और फॉलोवर्स हैं, काम कर रहे हैं, काफी टाइम से भी कर रहे हैं। मैं फॉलोवर्स वगैरह चलिए ठीक है, लेकिन वो लोग तो एज अ मतलब इंटरटेन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो तो आप ही कर रहे हैं, ठीक है। हाईलाइट कौन है? आप ही ज्यादातर देखा जाए तो, ठीक है। तो इस बेस में बता रहा हूँ कि जो आजकल की जो नए लड़के अगर इस फील्ड में आना चाहते हो तो क्या राय देना चाहेंगे आप उनको कि कितना पेशेंस रखना चाहिए, कितना मतलब सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें? देखिए, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से किसी भी कैरियर में आगे बढ़ने के लिए ना पेशेंस की जरूरत होती है, कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है, वो सारी चीजें यहाँ पर भी है। अगर अभी आज के टाइम पे आप मेरे प्रोफाइल पे जाके देखोगे, जैसे मैंने बताया कि लगभग 760 वीडियोस आज तक में पोस्ट हो चुकी है, 760 प्लस, ठीक है। तो वो कंसिस्टेंसी है, कंटिन्यूअस पेशेंस है कि हाँ आज नहीं तो कल। कुछ लोगों की आप देखो, अभी एक पुटकी का नाम से चल रहा है, वो एकदम झोल लगा के करता है वो। हाँ, मतलब वो 8 10 20 वीडियो में इतना वायरल हो गया कि भाई, तो उसका अलग अच्छा काम कर दिया।
अब अपन 750 वीडियो, मतलब अगर एक दिन में एक वीडियो माना जाए तो 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, और हमारे भी 5K फॉलोवर्स कंप्लीट नियरेस्ट है ना। तो पेशेंस बहुत रखना पड़ता है इस एक कैरियर की तरीके से। तो जिस तरीके से उसमें भी होता है भाई, अगर कभी किसी का लॉटरी लग जाती है ना तो सक्सेस हो जाता है, लेकिन अगर सक्सेस की ग्रोथ देखी जाए, वो लोग कुछ टाइम के लिए भी आते हैं फिर चले भी जाते हैं। जैसे आपने एक राजू भाई करके एक आया था, उसने पत्थर बजाता था। अच्छा हाँ, एकदम से हाईलाइटेड हुआ, लोग अपने प्रमोशंस के लिए अपनी दुकानों पर बुलाते थे, आप दिखना बंद हो गया। लेकिन अगर आप रियल पे मेहनत करके आगे जाते हो तो फिर आप कुछ टाइम के लिए नहीं जाते हो, फिर आप लगातार, क्योंकि वो आपकी हर जगह पे मेहनत होती है। तो वो अगर आप चाहते हो कि भाई एज अ कैरियर की तरह से काम करना, तो मैं बताऊं सक्सेस रेशियो भी यहाँ पे कम है। आज की डेट में आप आंकड़ा निकालोगे ना, हर आदमी इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। कोई कॉमेडी वाला इन्फ्लुएंसर, तो कोई ब्लॉग बनाने वाला, किसी को देख के इन्फ्लुएंस हो रहा है ना। तो आज के डेट में हर किसी के पास मोबाइल है, मोबाइल ने सोचा कि मैं भी वीडियो बनाना स्टार्ट करूं, तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन कुछ समय बाद रुक जाता है। एज एन इन्फ्लुएंसर आपने 750 से ज्यादा वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो ऐसा कोई मुद्दा जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो या फिर झकझोर दिया हो आपको अंदर से? कई सारी घटनाएं थी जो चीजें दिखाई देती हैं कि भाई मेन तो जो छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप वाले कांड होते हैं, उसमें ज्यादा इंसान हर्ट होता है, ठीक है। और कभी कभी जब लोग गवर्नमेंट अत्याचार करती है कहीं कहीं, वहां पर भी लगता है कि भाई ये गलत है ना। तो कई सारे मुद्दे हैं छोटे छोटे, जब मेन तो जब बच्चों के साथ कुछ होता है ना, तो वहां पर एकदम से इंसान मतलब अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब पूरी घटना को बताए, क्योंकि अपना टारगेट क्या रहता है, सारी चीजों को डिस्क्राइब करना अपनी वीडियोस में रहता है। और जब वो चीजें डिस्क्राइब करते हैं और उस चीज को बताते हैं, तो बहुत अंदर तक उस टाइम पे मतलब अपने शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं। और इस तरीके की कई मुद्दे हैं, कई वीडियोज है जिसपे मैंने डाला है, और इसी में थोड़ा सा इंसान को सोचना पड़ता है और अंदर तक हिलता है। काम के दौरान सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं आप? निगेटिव हो गया, रीच नहीं आना। क्या कि अपन देखिए, एक एज इन्फ्लुएंसर्स हर इंसान ये चाहता है कि आपकी वीडियोस ग्रो करे, और जब वो वीडियोस ग्रो नहीं करती, आप कंटिन्यूअस मेहनत करते हो, तो कभी कभी लगता है कि भाई चलो ठीक है बस हो गया। लेकिन फिर भी, क्योंकि जब इंसान व्यूज बस के लिए नहीं, अपने पैशंस के लिए काम करता है, अपनी खुशी के लिए काम करता है, तो फिर फर्क नहीं पड़ता है ये हो रहा है नहीं हो रहा है। आज नहीं तो कल जब इतने सारे लोग ग्रो हुए हैं, तो शायद हम भी ग्रो नहीं होंगे, तो फिर अपनी खुशी के लिए तो कर ही रहे हैं। बस सही। तो जैसा कि जो भी आपकी मतलब ये प्रोफेशन है आपका, इसके अलावा कि आगे और क्या करना चाहेंगे आप? मतलब क्या ऐसा प्रभावित काम जो लोगों को और ज्यादा इन्फ्लुएंस करे, या फिर बहुत सारी चीजें? समाज, देखिए मेरा हमेशा से काम रहा, ये विचार रहा है कि लोगों की मदद करें, हेल्प करें किसी भी तरीके से। और इन फ्यूचर्स अगर भगवान ने चाहा तो मेरा टारगेट है कि गऊओं की सेवाओं के लिए, वृद्धाओं की सेवाओं के लिए, गरीबों की सेवाओं के लिए जो जितना हो सके अपन वहां पर आगे हों और आगे बढ़े। अभी जस्ट हमने लगभग 1 हफ्ते पहले, आप मेरे उसमें जा सकते हो, सोशल मीडिया में चेक करेंगे आप, तो अभी हम लोगों ने एक हमारे अंदरबार से एक साथी था अनूप, उसने प्लान किया कि भैया हमें गरीबों को खिलाना है, खाना वाना बड़ी इच्छा है। उसकी मुलाकात जो मैहर के जो भोजन देते हैं उनसे हुई होगी। अच्छा, तो उसको उनकी जब बातें अच्छी लगी, नीरज पांडे। हाँ, तो उनकी जब बातें उनको अच्छी लगी, तो उसको लगा कि मुझे आज ही करना है। तो रात में हुआ था, तो भाई बोला आज रात में नहीं पॉसिबल है, तुम सुबह आना। तो फिर सुबह के बाद उसने सुबह से घर में खाना बनवाया, पैकेट पैक करवाया, तो शाम हो गई। और फिर शाम को हम जाके बस स्टैंड में एक बस्ती है, गरीबों की बस्ती है, वहां पर गए, और बहुत सारे लोग वहां पर एकत्रित हुए, और सबको बहुत अच्छा लगा सभी का। हमने तो एक खुशी है, और वही चीजें आगे इंसान ने चाह रहा है कि ये भगवान, और हम इतनी मेहनत अगर करें, जो भी हिस्सा आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ हमारा हिस्सा इन सारी चीजों के जाए। अच्छा, हमारे इस बिजनेस क्षेत्र में आज सबसे ज्यादा नाम हाईलाइट हुआ है, तो एक नाम शख्स है गुलाब शुक्ला। आप उनके ऊपर अभी तक वीडियो नहीं बनाए?
अभी क्या है कि मेरी देखिए गुलाब शुक्ला जी के बारे में मैंने बहुत सुना है और अभी उतना ज्यादा डिटेल से अपन ने उनके बारे में देखा है। हालांकि देखा है कि कई गरीबों की उन्होंने मदद की, कई सारे लोगों को, और क्षेत्र में इस तरीके से करने वाले कोई कोई नजर आते हैं। और इतना जल्दी जितना वो हाईलाइटेड है तो एक मुद्दा तो बनता है उनके ऊपर भी, लेकिन अभी क्या मैं उनके बारे में और अच्छी तरीके से डिटेल से जान नहीं पाया। और इस तरीके से कि भाई डिटेल से जानना और खोजना, कोई कभी कभी उनसे मेरी मुलाकात भी ऐसी हुई नहीं। इस क्षेत्र में तो रहे लेकिन अपन की नहीं हो पाई कभी भी। तो उस हिसाब से पहले मेरा टारगेट हमेशा रहता है किसी भी मुद्दे को उठाना और किसी चीज के बारे में बताने से पहले उस चीज को पूरा डिस्क्राइब कर सको, और वो डिस्क्राइब करने के लिए सारी चीजें मिला नहीं तो वो सारी चीजें कभी बना नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे क्षेत्र के लोग, उनका जो स्ट्रगल पीरियड था, है ना, उसको स्ट्रगल ही कहेंगे, हार्ड वर्क नहीं कहेंगे, क्योंकि स्ट्रगल जो उन्होंने किया है बहुत मुश्किलों से वो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो उस चीज को सुनने और जानने में लोग इच्छुक हैं, हमारे इस क्षेत्र के लोग। और लोग चाहते हैं कि हमारे मतलब कोई ना कोई बड़ा प्लेटफॉर्म, हमारे क्षेत्र का कोई बड़ा प्लेटफॉर्म को कवरेज करे और उन तक बातें पहुंचाए। बिल्कुल, अगर ऐसा है तो मैं एक बार बिल्कुल उनकी बात, अगर मेरी कभी भी, क्या है कि सीधी सी बात है, जो चीजें हकीकत है वो चीजें उन्हीं के माध्यम से पता चल पाएगी। तो कभी अगर मेरी उनसे मुलाकात होती है तो उस चीज को मैं प्रयास करूंगा कि क्लियरेंस मुझे हो, और जो चीजें हैं क्लियरिटी, वो जो ऑडियंस तक रियलिटी में तब पहुंचती है जब वो चीजें क्लियर हो। तो जो चीजें सामने हैं वो जब कभी भी उनसे, क्योंकि दूसरों के मुख से जो मैं जानूंगा, क्योंकि अभी उनके बारे में न्यूज पे जो है उनके कामों के बारे में बताया जा रहा है। जो आप स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे हो वो स्ट्रगल सामने नहीं रखा गया है। और अगर वो चीजें सामने रखना है तो उसके लिए तो वो चीजें जब वो खुद कहीं ना कहीं से डिस्क्राइब करेंगे तो बिल्कुल मेरा प्रयास रहेगा कि अगर उनसे मुलाकात होती है तो उस चीज को मैं सामने रखूं, ऑडियंस देखे। और डेफिनेटली है, अगर उनके बारे में बात होगी तो वो लोग जरूर, इस क्षेत्र के लोग अब उन्हें पसंद भी करते हैं। तो बिल्कुल कि उनका ये मानना है कि हमें सर्व समाज को साथ लेकर चलना है, हमें किसी एक समाज को नहीं साथ में लेना। अभी हमारे यहाँ जहाँ आप खाना वगैरह मतलब ये वितरित करने गए थे आप लोग, है ना, तो वही एक बच्चे की शादी थी, वो मुस्लिम वर्ग के लोग थे, तो उनके जितना भी हो सका उन्होंने आर्थिक सहयोग किया, है ना। तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि जा जाके मतलब वो वो घूमने जाया करते थे किसी भी क्षेत्र में, जब उनको पता चलता था कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या है, वहाँ के लोग बताते थे, वो तुरंत पहुंचते थे, है ना। तो ऐसे व्यक्ति हैं वो, उनके बारे में जितना बोला जाए इतना कम है, हालांकि वो डिजर्व भी करते हैं सारी चीजें, है ना। तो जब भी मौका मिलेगा तो हम लोग साथ में उनकी सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे लोगों तक, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका ऐसा कोई सवाल जो मेरे से पूछना हो? हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपको मेरा एक सवाल था कि कितना टाइम, जब ये अगर मैं बात करूं तो कुछ चंद महीनों से, 4-6 महीनों से आपको इस फील्ड पे मैंने देखा, और अभी इससे पहले एक बार लोगों को ये आप बताओ कि यहाँ तक का सफर कैसे चालू हुआ आपका। ये चीजें मैं भी जानना चाहता हूँ कि भाई पहले क्या एक स्टूडेंट हो, फिर उसके बाद यहाँ तक आना कैसे, ये सारी चीजें हुई। हालांकि जब मतलब 12th मैंने क्रॉस किया, है ना, तो मेरे मन में यही था कि मुझे कुछ करना ही है ना। तो बहुत सारी घटनाएं भी हुई मेरे साथ, यहाँ से भाग कर भी गया था, अच्छा, है ना। तो मेरा एक ड्रीम था तो उसी के पीछे भागा था मैं लेकिन हाँ, मेरे कंप्लीट है, जो कोर्स मुझे करना था वो कंप्लीट है मेरा। लेकिन अभी फिलहाल मैं भी मतलब स्टे कर रहा हूँ अपने घर पे, है ना, कुछ कारणवश, इसलिए थोड़ा बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इस कारणवश मैं भी स्टे कर रहा हूँ। और इस पत्रकारिता में आने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, है ना, लेकिन फिर भी मैं आया किसी कारणवश यहाँ पे, वो कारण मैं भी बता नहीं सकता हूँ। मतलब कारणवश आए या फिर कि खुद की खुशी थी? अभी कोई खुद की खुशी नहीं थी, हाँ, लेकिन इस काम में मजा आ रहा है, झूठ नहीं बोलूंगी, इस काम में मजा आ रहा है मुझे लोगों से मिलने कैसे कैसे मजा आता है? मजा कैसे आ रहा है? ये ऐसा होता मतलब है लोगों को बताइए थोड़ा सा कि इसमें मजा कैसे आता है, जिससे कि लोग समझ पाए कि भाई मजा कैसे जैसे आता है। अब तक क्या होता था कि मैं आपको बताऊं, कॉन्फिडेंट तो होता था कि हम सामने वाले से बात कर लेंगे, ठीक है, लेकिन बात करने का एक लहजा होता है, ठीक है। जैसे हम, आप मतलब टीचर है मेरे, मैं स्टूडेंट हूँ, तो आपका मेरे से बात करने का अलग लहजा हो, लेकिन एज आप कहीं कोई अधिकारी है या फिर कोई मतलब पॉलिटिशियन है,
और आपको पता चल जाए कि मैं एक पत्रकार हूँ, तो आपका लहजा तुरंत चेंज हो जाएगा। वो लहजा, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। अगर कोई भी आज की डेट में हर एक व्यक्ति काहे के लिए मर रहा है? अपने रिस्पेक्ट के लिए। तो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत सारी चीजें भी होती हैं, कुछ चीजें मुझे भी करनी पड़ी, है ना, जिस कारण से मैं मतलब यहाँ पे हूँ। और इस पत्रकारिता में ज्यादा नहीं, मेरे को 1 महीना थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। क्या था कि स्टार्टिंग में मेरा मतलब मेरे से लिखते आता नहीं था कि कैसे लिखना है, क्या कैसे बनाना है। बस एक थॉट रहते थे मेरे, हाँ थॉट बहुत अंदर रहते थे, लेकिन वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाता था अपने शब्दों में। तो मैंने उसको जाना, क्योंकि लोग ना स्क्रीनशॉट ले लेकर मेरे पास भेजते थे कि देख अनपढ़ है क्या, कैसा लिखा है। हालांकि वो बताते नहीं थे कि भाई ऐसा नहीं ऐसा, क्योंकि वो ऑलरेडी उस फील्ड में थे, तो बताते नहीं थे वो कि ऐसे करना नहीं, वो कुछ नहीं, बस वो मेरी कमियां निकालते थे। फिर 1 महीने बाद मैंने उस चीज को समझा, ठीक है। फिर मैंने धीरे 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 सारी चीजें मेरी बेहतर हुई। और मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी मेरे आज की डेट में जो भी मेरे अंदर जो मतलब शब्द होते हैं, मैं उनको अपने मतलब राइटिंग में उतार सकता हूँ, ये चीजें हैं। तो लोगों को क्या राय देना चाहेंगे कि इस फील्ड पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, लेकिन हर एक व्यक्ति को नहीं आना चाहिए, कि इस व्यक्ति में उस व्यक्ति को नहीं आना चाहिए जो थोड़ा शाय हो, मतलब जो मतलब अपनी बातों को ना रख पाता हो सामने, जो लोगों से बात ना कर पाता हो, उस व्यक्ति को ना आना चाहिए। अगर आना है उसे तो पूरी अच्छा तैयारी। ये बताइए, हम जैसे जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं, अगर मैं यहाँ पर आता हूं तो कैसा क्या रिजल्ट रहे? कैसे? मतलब जैसे कि आपने बोला कि मेरा उस तरीके का वीडियोज रहते हैं ना, न्यूज जैसे, अगर मैं इस फील्ड पे आऊं तो मेरा इम्प्रूवमेंट क्या रहे? मतलब क्या आपको क्या लगता है कि इसमें मुझे ज्यादा ग्रोथ मिल सकती है? ज्यादा ग्रोथ मिल सकती है आपको, लेकिन हाँ इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि मतलब प्रॉपर सैलरी नहीं होती है इसमें, ठीक है। तो उस दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे आने का कोई वो नहीं है, मैं केवल पूछ रहा हूँ कि हाँ। मतलब अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ग्रोथ रेशियो और जो कंपटीशन से मैं बात करूँ, जो अपने क्षेत्र में जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं उनसे बेटर हो सकता हूँ या फिर नहीं, मतलब रिजल्ट्स उसमें क्या कैसे हो सकता है, मैं ये। लेकिन हमारे पूरे क्षेत्र को मिलाया जाए ना, तो यहाँ पे पत्रकार बहुत ज्यादा है, लेकिन हाईलाइट कुछ ही है। लेकिन आप हाईलाइट है, इसलिए मैंने बोला कि अगर आप इस फील्ड में आएंगे ना तो आपकी इम्प्रूवमेंट होगी ही, ये चीजें हैं। हो गया, नहीं अपना कोई टारगेट नहीं है इसमें आने का, मैं एक आइडिया ले रहा था। कई सारे लोगों ने मेरे से बोला जरूर है भाई इसको ज्वाइन कर लो एक बार तुम, ये तुम्हारा उसी तरीके का प्रोफेशन है, न्यूज कोई पेपर ऊपर ले लो। मैं कहा नहीं, अभी मेरे को इन सारी चीजों में जाने का कोई उद्देश्य नहीं है, टारगेट नहीं है, और फ्यूचर नहीं कहा जा सकता कब क्या किस तरीके से हो, लेकिन अभी तो कोई टारगेट नहीं है इन सारी चीजों में जाने का। क्योंकि मैं बात करूं, मैं एक स्कूल ऑनर भी हूँ, स्कूल भी मुझे अपनी देखनी पड़ती है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए पहले प्योरिटी अगर मैं बात करूं तो ये मेरा पैशन है, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ ये मेरा पैशन है। लेकिन अगर मेरी वर्क की बात किया जाए तो मैं एक एज अ टीचर्स हूँ और एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हूँ, और कई सारे पेरेंट्स का मेरे ऊपर भरोसा है, तो मेन प्योरिटी वो है। और दूसरा है कि जब भी कोई भी टाइम मिलता है और जो चीजों को लगता है कि लोगों को जानना चाहिए, क्लियर जानना चाहिए, इस मुद्दे को डिटेल से समझना चाहिए, उस चीजों को लाके रखना। और पत्रकारिता में मुझे लगता है कि टाइम भी देना पड़ेगा और दौड़ना भी पड़ेगा, तो वो चीजें मैं अपने विद्यालय के कारण नहीं कर पाऊंगा। तो जो अगर मैं बात करूं एक पत्रकारिता की सही तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों तक हर छोटी से छोटी चीजों को सभी के सामने लाना, सच को जो छुपा हुआ है उस सच को दिखाना, लोगों को बताना, तो ये पत्रकारिता है। और वो चीजें मैं नहीं कर पाऊंगा तो फिर कोई मतलब। मैं बताऊं, आप ना एज ए इन्फ्लुएंसर ही लोगों तक ये अपनी बात रख सकते हैं। अगर आप पत्रकारिता में आएंगे ना तो आपको बहुत सारे दबाव की हो सकता है, दबाव होगा। तो इसीलिए तो ठीक है ना, अपना ज्यादा बेटर है, इन्फ्लुएंसर्स में ज्यादा कोई दबाव नहीं, क्योंकि अपन इस तरीके के मुद्दे ये भी नहीं उठाते हैं कि भाई दबाव बने, क्योंकि जो चीजें हो जाती है जो पत्रकार लोग शेयर करते हैं उसमें से अपन निकाल के रखते हैं, तो कोई दबाव उस तरीके से आ ही नहीं पाता, क्योंकि ऑलरेडी वो चीजें खबर में चल चुकी होती हैं। तो अपन को कभी प्रेशर इसीलिए फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी वो चीजें चल रही, खबर मेरे ऊपर क्यों बोल रहे हो भाई, पहले ही वो चल रहा है। अच्छा, जो मैंने प्रपोजल रखा था आपके सामने, हाँ कि हम दोनों मर्च होते हैं और दोनों लोग सवाल पूछेंगे, तो क्या राय है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मेरे जो भी मेरे तरफ से हो पाएगा
तो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा, है ना। जो बेहतर अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ पे काम करके आपका वर्क इम्प्रूवमेंट हो सकता है और अपन अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर सकते हैं, तो बिल्कुल अपनी तरफ से जो भी होगा सहयोग बिल्कुल करें। तो दोस्तों, अगली वीडियो में एक नया चेहरा फिर सामने आएगा जो लोगों से सवाल पूछेगा, और साथ में बहुत सारी चीजें भी आपके समक्ष रखी जाएगी। आपके ऑडियंस के माध्यम से मैं बोलूंगा कि मेरा आप इंस्टाग्राम यूट्यूब पे सर्च करें और एक बार देखें, और लगे आपको कि अगर सही मुद्दों को उठाते हैं तो बिल्कुल फॉलो भी करें, सपोर्ट करें। नाम बता दीजिए। प्रकाश पाठक नाम है अपना, है ना। और भाई को भी सब्सक्राइब करें, भाई अपने क्षेत्र का युवा है और बहुत ज्यादा कोशिश प्रयास कर रहा है। तो प्रयास तभी सफल होते हैं जब रिजल्ट्स होता है, और रिजल्ट्स आप लोग ही ला सकते हो, और वो केवल वीडियो को शेयर करके, कमेंट करके, लाइक करके तभी पॉसिबल। देखिए तो सभी लोग प्रयास करें। देखिए मैं बताऊं कि किसी को पत्रकारिता में आना है या नहीं आना, ये उसकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए कि आगे की जो भी चुनौतियां रहेंगी वो आप तक ही आएंगी। तो उस चीज को अगर हैंडल कर सकते हैं आप तभी इस फील्ड में आइए। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन हाँ, एक बार आपने इस समस्या का सामना कर दिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि इस चीज पे आप सफल ही होंगे, है ना। और सफलता का केवल ये एक ही माध्यम नहीं है, बहुत सारी चीजें भी हैं जिस पर आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आज सबसे जरूरी है आपकी पढ़ाई। ये टीचर है, ये ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि पढ़ाई क्यों जरूरी होती है। बिल्कुल, जो एजुकेटेड होगा उसके बात करने का लहजा ही अलग होता है, उसका बात करने का तरीका ही अलग होता है, और जो अनएजुकेटेड होते हैं उनका थोड़ा तरीका, लेकिन बिल्कुल ये गलत भी नहीं कहा जा सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर अनएजुकेटेड है, किसी परिस्थिति के कारण अनएजुकेटेड है, तो कुछ कर नहीं सकता, बिल्कुल कर सकता है। अनएजुकेटेड होने के बाद भी कई सारी उपलब्धियां, लोग बड़ी बड़ी चीजें पाते हैं। अगर बात किया जाए आप दुनिया के बड़े आदमियों में से, तो भाई एलन मस्क, वो भाई वैज्ञानिक की पढ़ाई नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक जो नहीं कर पाया उसने वो किया है ना। तो ये बिल्कुल, लेकिन बात है ना कि फिर उसने ना, मतलब जैसे आजकल के लोग क्या कहते हैं कि भाई देखो वो कहाँ से पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर वो इतना मतलब बिल्ड कर लिया है अपना, वो कुछ भी बिजनेस है, नहीं, बिल्कुल पढ़ाई का कहीं ना कहीं रोल होता है भाई। अगर एजुकेशन सही जगह पे हुआ है, सही प्लेटफॉर्म से हुआ है, तो वो चीजें, क्योंकि एक चीज आप जान लो, कहते हैं ना कि संगत का भी बहुत असर होता है, तो उस इन्वायरमेंट का भी बहुत असर होता है। जिस तरीके से लोग जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, गांव पे रहने वाला बच्चा, उसकी लैंग्वेज में अलग बदलाव होगा, और शहर पे रहने वाले बच्चे का लैंग्वेज में फर्क होगा। तो वही चीजें हैं, एजुकेशन आप कहाँ पर से ले रहे हो इसका भी बहुत मैटर करता है, किस प्लेटफॉर्म से ले रहे हो, किस जगह से ले रहे हो, तो सब क्वालिटी चेंज होती रहती है, और वही चीजें आपके एज अ कैरियर आपके काम भी आती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसे ही नए नए चेहरों को आपके समक्ष लाते रहेंगे। और जैसे कि मैंने बोला भी कि अगली वीडियो में हमारे सर भी साथ में रहेंगे, जो लोग सवाल पूछेंगे, बहुत सारी बातें होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस वीडियो में आने के लिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।